हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम इस प्रकार के सवाल लेकर आए हैं जिसमें 97% लोग इस सवाल को गलत सॉल्व करते हैं। तो आप सिर्फ वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। मैं आपको पूरे बेसिक तरीके से इस सवाल को सॉल्व कर कर बताने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर सवाल देखिए, हमारा सवाल क्या है, इसको चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल दे दिया है 25/1/3 गुणे 3। तो इस सवाल को 97% लोग गलत कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर क्या है, 1/3 गुणे 3 है, तो इस 3 से 3 हमारा कट गया। यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर बच जाएगा हमारा 25/1। अगर इस 25 में हम 1 से भाग दे रहे हैं तो हमारा भाग कितने बार जाएगा, 25 बार। और ये आ गया इसका राइट आंसर। इस प्रकार से ये सवाल हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, लेकिन जो ये 25 है इसका आंसर नहीं है, क्योंकि इसका आंसर 25 आ ही नहीं सकता। क्योंकि अगर आप इस प्रकार से सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो ये सवाल आपका 100% गलती है। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर सवाल क्या है, 25/1/3 गुणे 3। ठीक है, तो देखिए इस सवाल को सॉल्व करने से पहले अगर आपको बोडमास का रूल मालूम है तो आप यहाँ पर बता ही सकते हैं। तो बोडमास में पहला हमारा भाग सॉल्व होता है, तब गुणा सॉल्व होता है। ठीक है, तो ये भाग पहले हम सॉल्व करेंगे। तो भाग के रूल के अनुसार अगर इस सवाल को सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तब आपको समझ में आएगा पूरे बेहतरीन तरीके से। जैसे यहाँ पर सवाल क्या है, 25/1/3। ठीक है, तो ये जो भाग का संख्या है तो ये किसके रूप में है, एक भिन्न का रूप में है। ठीक है, यानी 25/1/3 है, यानी 1/3। अगर यहाँ पर भी हमें बटे 1 लगाएंगे तो ये भाग के रूप में चेंज हो गया कि नहीं हो गया। तो भाग के रूप में जो संख्या हमारा चेंज होता है उसको हम क्या करते हैं, तो जो भाग का रूप में संख्या चेंज होता है तो जैसे भाग है तो उसको हम क्या करते हैं, गुणा के रूप में चेंज करते हैं। ठीक है, ये जो हमारा भिन्न का रूप में संख्या है, ठीक है, किसके रूप में है, भिन्न के रूप में है। तो इसमें क्या होगा, अगर भाग का संख्या है तो उसको हम गुणा के रूप में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर जब हम इसको गुणा के रूप में चेंज करेंगे, यानी यहाँ पर भी 3/1 लिख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, ये पूरा पूरा भिन्न के रूप में बन गया कि नहीं बन गया। तो हम आपको यहाँ पर बस आपको समझने के लिए बटे में 1 लगाए हैं, नहीं तो आप यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए इसको छोड़िए, ठीक, इतना छोड़ सकते हैं आप यहाँ पे डायरेक्ट इस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे 25/1/3 गुणे 3 है। ठीक है, इस प्रकार से है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे यहाँ पर हो जाएगा 25, भाग का संख्या हमारा गुणा के रूप में चेंज होगा, और उसके बाद गुणा के रूप में चेंज होते ही उसके आगे वाला जो संख्या रहता है, जैसे 1/3 है, तो ये भी हमारा चेंज हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 3/1, इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पर हो जाएगा 3/1 और गुणे 3। तो ये सभी संख्या हमारा किसके रूप में बदल गया, गुणा के रूप में। तो जो संख्या हमारा गुणा के रूप में बदल गया, तो अब यहाँ पर होगा क्या, तो आपस में सिर्फ गुणा होगा। यहाँ पर तो हमारा कटने वाला कोई संख्या है नहीं, तो कटेगा, क्योंकि नीचे तो हमारा सब बटे में 1 आ गया, तो ये कटने वाला संख्या है नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25×3 = 75 और गुणे 3। अब इसको जब सॉल्व करें क्या होगा, तो यहाँ पर 75 में हमें 3 का गुणा करना है। क्या हो जाएगा, 3×5 = 15 के 5 हासिल 1, और यहाँ पर क्या होगा, 7×3 = 21 और 1 22, यानी 225। इसका आंसर जो आ गया वो हमारा 225 आ गया। और आप क्या बताना है इसका आंसर, तो इसका आंसर सिर्फ 25 है। तो आपका आंसर क्या है, गलत है। इसका आंसर जो आएगा वह आएगा 225। इस प्रकार से ये सवाल हमारा जाकर सॉल्व होगा। तो चलिए आपको एक और सवाल बता देते हैं जो आपको पूरे बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए, और तब आपको लास्ट में एक होमवर्क भी देंगे जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर दूसरा सवाल जो हमारा है वो हमारा है 18/6 ब्रैकेट में 3-5 ब्रैकेट बंद प्लस 3×5। तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए मैं आपको पूरे बेहतरीन तरीके से बताते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर सवाल क्या है, 18/6 ब्रैकेट में 3-5 ब्रैकेट बंद और प्लस 3×5। तो इस सवाल को सॉल्व करने से पहले आपको बोडमास का रूल मालूम है तो आप इस सवाल को चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। अगर नहीं मालूम है तो पहले आप बोडमास का रूल समझिए पूरे बेहतरीन तरीके से। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर होता है BOD, बोर्ड,
MAS बोर्ड मास, ठीक है। यानी जो B का मान होता है वो हमारा ब्रैकेट होता है। उसके बाद क्या है, जैसे B का मान ब्रैकेट होता है, और ब्रैकेट जो हमारा 4 प्रकार का ब्रैकेट होता है, रेखा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। उसके बाद क्या है, ओ यानी ऑफ, इसको हम हिंदी में का भी बोलते हैं, ठीक। और इसको जो है हम गुणा के रूप में दर्शाते हैं, किसके रूप में, गुणा के रूप में दर्शाते हैं। मैं आपको बार बार बतलाता हूँ ये बोर्ड मास का रूल, और आपको समझिए पूरे बेहतरीन तरीके से, ठीक है। उसका देखिए डी यानी डिवाइड, इसको भाग बोलते हैं, एम यानी मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा बोलते हैं इसको, और उसके बाद क्या है, ए यानी एडिशन, इसको जोड़ बोलते हैं, और एस यानी सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। इस प्रकार से ये बोर्ड मास का रूल है, और इस रूल के अनुसार इस सवाल को चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पहले हमारा क्या सॉल्व होगा, ब्रैकेट, क्या सॉल्व होगा, ब्रैकेट, यानी यहाँ पर हो जाएगा 18/6। ब्रैकेट में क्या है, 3 - 5, तो यहाँ पर 3 - 5 यानी 3 में से 5 को घटाना है, और 5 में से 3 को घटाना है, यानी इसमें से बड़ी संख्या कौन है, तो ये 5 है। तो 5 में से 3 को घटाएंगे तो क्या बना होगा, -2 ब्रैकेट बंद प्लस 3 × 5। चलिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं पूरे बेहतरीन तरीके से। यानी क्या, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18/6 -2 प्लस 3 × 5। अब यहाँ पर किसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम ब्रैकेट को तोड़े, यहाँ पर इस प्रकार से हो गया। और देखिए ब्रैकेट तोड़े हैं, यहाँ पर हमारा गुणा लगेगा, ये हमसे मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर गुणा लगेगा। जैसे कि ब्रैकेट से हम बाहर संख्या निकालते हैं तो बीच में हमारा गुणा लगता है, क्या लगता है, गुणा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या सॉल्व होगा, तो ब्रैकेट के बाद क्या है, ओ यानी ऑफ, तो यहाँ पर ऑफ है नहीं। उसके बाद डी यानी डिवाइड यानी भाग, तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा क्या, देखिए 18 में हमें 6 से भाग देना है, इस 18 में हमें 6 से भाग देना है। भाग चलिए देते हैं, तो 6 दूनी 12 और 6 3 18, 3 बार भाग गया, ठीक है। 3 × उसके बाद -2, ठीक, -2, तो इस -2 और प्लस 3 × 5, ठीक है। यानी यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा क्या, देखिए यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्या, देखिए इस 2 का गुणा पहले नंबर तो 3 में करेंगे, ठीक है। कितना होगा, 2 × 3 = 6, यानी -6 और प्लस यहाँ पर 3 × 5 = 15, ये भी सॉल्व हुआ। अब यहाँ पर जब हो जाएगा हमारा क्या, देखिए -6 और +15। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्या, -6 में से +15 को हम घटाएंगे, ठीक है। यानी 15 में से 6 घटाएगा तो क्या बचेगा, 9, और यही जो 9 है ये इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। इस प्रकार से ये भी सवाल हमारा सॉल्व हुआ। चलिए आपको मैं एक होमवर्क देने के लिए कहा था, चलिए यहाँ पर होमवर्क ले लीजिए। तो होमवर्क वाला हमारा क्या है, HW, यानी ये हमारा होमवर्क है। चलिए इसको सॉल्व करिए, जैसे 13/1/5 × 5। इस सवाल को सॉल्व करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। क्योंकि इस प्रकार का सवाल मैं आपको पूरे बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर बता दिया हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।